दिल्ली दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी से मुलाकात की। गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। छांगुर के धर्मांतरण मामले में ईडी का बड़ा खुलासा हुआ। छांगुर और इसके करीबियों पर 22 बैंक खातों की पड़ताल, 60 करोड़ रुपए से मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के धर्मांतरण रैकेट के खुलासे के बाद लोगों का गुस्सा भड़का। रायबरेली में विश्व हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। आगरा में धर्मांतरण के एक और सिंडिकेट का खुलासा। अवैध धर्मांतरण से जुड़े 10 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। 6 राज्य से यूपी, एसटीएफ और एटीएस ने आरोपियों को पकड़ा। आगरा में धर्मांतरण रैकेट मामले में बड़ा खुलासा। 2 सगी बहनों का कराया गया धर्मांतरण। कोलकाता से पुलिस ने दोनों बहनों को सकुशल बरामद किया। यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण बोले 10 आरोपियों के पीएफआई, एसडीपीआई और पाकिस्तान आतंकी से भी संबंध मिले हैं। लखनऊ में हिंदू परिवार से 2 महिलाओं और 1 बच्ची लापता, घर से भगा करके धन परिवर्तन कराने का आरोप है। सलमान शेख नाम पर एफआईआर दर्ज। प्रयागराज में कांवड़ियों पर अटैक को लेकर के एक्शन तेज। हमला करने वालों की धरपकड़, हिरासत में लिए गए 3 आरोपी। कांवड़ यात्रा में डीजे बजाने को लेकर के मचा कोहराम। कांवड़ियों का आरोप तलवार, लाठी डंडों से हमला हुआ। नमाजियों पर मस्जिद के पास कांवड़ यात्रा में खलल डालने का भी आरोप लगाया। मेरठ में ढंकी गई कांवड़ रूट पर पड़ने वाली मस्जिदें, कानून व्यवस्था बनाए रखने की प्रशासन की ओर से कार्रवाई। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का 96% काम पूरा हुआ। अब सिर्फ 4% वेरिफिकेशन का काम बचा है। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर के तेजस्वी यादव ने राहुल खड़गे समेत 35 नेताओं को लिखा लेटर। कहा कि बिहार में एसआईआर से लोकतंत्र की हत्या। लालू परिवार पर प्रशांत किशोर के हमले जारी। कहा कि 9वीं फेल बेटे को बिहार का राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन इस बार अपने बच्चों का ख्याल करके वोट दें। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का राहुल तेजस्वी पर अटैक। जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं वो सभी घोटाले में लिप्त हैं। रॉबर्ट वाड्रा का समर्थन करने पर राहुल गांधी पर बरसी बीजेपी। सुधांशु त्रिवेदी बोले एक दूसरे का भ्रष्टाचार छिपाने के लिए परिवार के सभी लोग साथ खड़े हो गए। बीजेपी पर भड़के पूर्व सीएम भूपेश बघेल। कहा कि कांग्रेस नेताओं को बदनाम करना बीजेपी की नीति में मैं दबने और डरने वाला नहीं। चंदन हत्याकांड के शूटर तौसीफ से जुड़ा बड़ा खुलासा। वारदात को अंजाम देने के बाद अपने घर गया था तौसीफ। फुलवारी शरीफ का रहने वाला है तौसीफ उर्फ बादशाह। मर्डर के बाद तौसीफ ने परिवार को गया पहुंचाया था। परिवार वालों को गया छोड़ करके खुद बंगाल निकल गया था। बिहार में अपराधी बेखौफ। गया में बाइक सवार 3 बदमाशों ने डॉक्टर को गोली मारी। डॉक्टर गंभीर रूप से घायल। पटना के आदर्श नगर में वृद्ध महिला की देर रात हत्या हुई। शुरुआती जांच के मुताबिक लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने बुजुर्ग महिला को मौत के घाट उतारा। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले बीजेपी ने बिहार को तालिबानी बनाया। अपराधियों के आगे बीजेपी सरकार बेबस है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह बोले बिहार में गुंडा राज चल रहा है। हत्या की वारदात लगातार बढ़ रही है। महिलाओं के खिलाफ भी अपराध बढ़े हैं। बिहार की कानून व्यवस्था पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले राज्य में आपराधिक घटनाएं बढ़ी, सरकार को जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। बिहार की कानून व्यवस्था पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले बिहार में अब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। पहले की सरकार में अपराधियों के संरक्षण मिलता था। जेडीयू नेता ललन सिंह का राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर हमला। कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने वाले भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। किसानों को अपराध से जोड़ने वाले बयान पर एडीजी कुंदन कृष्णन ने माफी मांगी। कहा कि किसानों का अपराध से कोई लेना देना नहीं। पटना में कांग्रेस की ओर से रोजगार मेले का आयोजन। नौकरी की चाहत लिए हजारों नौजवान इंटरव्यू के लिए पहुंचे। 120 मल्टीनेशनल कंपनियां पहुंची। कांग्रेस के रोजगार मेले पर जेडीयू का तंज। नीरज कुमार बोले कांग्रेस की वजह से ही देश में बेरोजगारी बढ़ी। आज रोजगार मेले के नाम पर नौटंकी कर रहे हैं। मोतिहारी में धर्म गुरु स्वामी शक्ति शारदानंद सरस्वती से मिले पीएम मोदी। मुलाकात के बाद कहा कि उनके शब्द आत्मा की गहराई से जुड़े हैं। महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर के नागरिक पर हो रहे हमले का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जनहित याचिका में राज ठाकरे और एमएनएस कार्यकर्ता पर एफआईआर की मांग। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को राज ठाकरे की धमकी। पटक पटक कर मारने वाले बयान के जवाब में कहा मुंबई आओ, समंदर में डुबो डुबो कर मारूंगा। राज ठाकरे की धमकी पर निशिकांत दुबे ने ली चुटकी। कहा कि लगता है मैंने राज ठाकरे को हिंदी सिखा दी है। मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूं। फडणवीस के मंत्री नीतीश राणे ने ठाकरे ब्रदर्स को कटेंगे तो बटेंगे का ब्रांड एम्बेसडर बताया। कहा कि दोनों भाई मिलकर हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का आरोप, असम में बांग्लादेशियों को डराया जा रहा है। ममता बनर्जी के आरोप पर असम सीएम का पलटवार। कहा कि हम अपने लोगों से नहीं लड़ रहे, हमारी लड़ाई घुसपैठ के खिलाफ है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन का ममता सरकार पर अटैक। कहा कि 100 में से 90 दिन यही कहेंगे बंगाल में आतंक और जंगल राज की सरकार है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए अजित गुट की तैयारी शुरू। मराठवाड़ा के दौरे पर प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे जलाना में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। पुष्पम प्रिया चौधरी की द प्यूरल्स पार्टी बिहार में सभी 243 सीटों पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव। अपनी पार्टी से सीएम उम्मीदवार होंगी पुष्पम प्रिया।
आम आदमी पार्टी के विधायक अनमोल गगन ने दिया इस्तीफा, राजनीति छोड़ने का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग, कांग्रेस नेताओं ने निकाला मार्च। पीएम के नाम उपराज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन। मानसून सत्र शुरू होने से पहले संसद परिसर में सुरक्षा मॉक ड्रिल, एनएसजी, एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस के जवानों ने मॉक ड्रिल की। 21 जुलाई से शुरू हो रहा है संसद का सत्र। महिला आर्थिक सशक्तिकरण की मिसाल बन रही योगी सरकार। WEE इंडेक्स में लखनऊ, वाराणसी और झांसी टॉप में शामिल। उद्यमिता, रोजगार और परिवहन में महिला नेतृत्व की छलांग। ओडीओपी, उज्ज्वला मिशन शक्ति जैसी योजनाओं ने बदली यूपी की तस्वीर। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर हुई है चर्चा। मथुरा में बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर के यूपी के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा का विरोध। महिलाओं ने AK शर्मा को बांके बिहारी का दर्शन करने से रोका। लद्दाख के नए LG कविंदर गुप्ता ने 14वें दलाई लामा से मुलाकात की है। कहा कि जिम्मेदारी के नए अध्यक्ष में अध्याय में सेवा के मूल्यों को बनाए रखने को मिलेगी शक्ति। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में निवेश उत्सव समारोह हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम धामी, योग गुरु बाबा रामदेव शामिल हुए। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश में हुआ इम्प्लीमेंटेशन, देश सहकारिता के क्षेत्र में नए कीर्तिमान कर रहा है स्थापित। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह का बयान, मोदी सरकार देवभूमि के विकास के लिए प्रतिबद्ध, दुनिया में सबसे तेजी से भारत में हो रहा है विकास। अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कि विकास में बाधा मत बनो, नहीं तो दूरबीन से ढूंढने पर भी नहीं दिखोगे। एनआईए ने प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी संगठन के नेता सीपी मोइनुद्दीन उर्फ गिरीश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। भारत विरोधी साजिश का आरोप। दिल्ली में वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समेत कई न्यायाधीश शामिल। मंत्री मंजींदर सिंह सिरसा ने एक्सपोस्ट जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एक पेड़ मां के नाम पर पौधारोपण किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सभी नागरिकों से पेड़ लगाने की अपील की। पीएम मोदी ने वन महोत्सव में सुप्रीम कोर्ट के जजों की शामिल होने पर खुशी जताई। बोले, इससे एक पेड़ मां के नाम अभियान को रफ्तार मिलेगी। गूगल और मेटा के ईडी का नोटिस, बैटिंग ऐप मामले से जुड़ी जांच में नोटिस भेजा। 21 जुलाई को दोनों कंपनियों के प्रतिनिधियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। जम्मू कश्मीर के 10 ठिकानों पर काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की रेड। पुलवामा, गंदेरबल, श्रीनगर और बडगाम में मारा छापा। आतंकी मामलों को लेकर के कार्रवाई की। नारायणपुरम में मुठभेड़ में 6 नक्सली ढेर। सीएम साय ने जवानों को दी बधाई। कहा कि नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का संकल्प और भी मजबूत हुआ। ड्रग मनी मामले में अकाली नेता विक्रम मजीठिया की न्यायिक हिरासत बढ़ी। मोहाली कोर्ट में 2 अगस्त तक हिरासत बढ़ाई गई। ग्रेटर नोएडा में एक यूनिवर्सिटी की छात्रा ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या की। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। यूनिवर्सिटी में छात्रा की आत्महत्या के बाद हंगामा, कैंपस में छात्रों का प्रदर्शन, बड़ी संख्या में जुटे छात्र। दिल्ली के उत्तम नगर में सनसनीखेज मर्डर, पत्नी पर देवर के साथ मिलकर के पति को मारने का आरोप। करंट लगा करके पति को मौत के घाट उतारा। पुलिस ने आरोपी पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार किया। शिमला के लाल पानी इलाके में बड़ा हादसा टला। एक बड़ा पेड़ घर पर गिरा, छत का एक हिस्सा टूटा, बाल बाल बचे लोग। फिलहाल हादसे में कोई जनहानि नहीं। वाराणसी में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। मणिकर्णिका समेत कई ऐसे घाट जो पूरी तरह से डूब गए हैं। प्रयागराज में भी उफान पर है गंगा नदी। आसपास के इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया। राजस्थान में भी बारिश और बाढ़ से तबाही। अजमेर शहर में सैलाब सा नजारा, हर जगह पानी ही पानी जमा, लोगों के घरों से निकलना मुश्किल हुआ। जयपुर में भी मूसलाधार बारिश से फजीहत हुई, सड़क पर कई फीट पानी भर गया। राजस्थान के पाली में भी मानसूनी आफत में बढ़ाई परेशानी। मूसलाधार बारिश के चलते जगह जगह पानी भरा। जोधपुर शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश, सड़क पर जल भराव से राहगीरों की परेशानी बढ़ी। गुजरात के पाटन में भारी बारिश से फंसी है, जगह जगह जल भराव से लोगों की परेशानी। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में लगातार तेज बारिश। मंगलुरु, उल्लास और बंटवाल में सभी स्कूल कॉलेज बंद। ओडिशा के पुरी में तेज बारिश हुई है, तापमान में गिरावट आई। सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। वडोदरा में सड़क पर देखा मगरमच्छ, लोगों में मचा हड़कंप। वन विभाग ने मौके पर पहुंच करके रेस्क्यू किया। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में भारत की ग्लोबल छलांग, $44 अरब के पार पहुंचा कारोबार। पिछले 11 साल में 8 गुना तेजी के साथ हुआ निर्यात। भारतीय चाय की बड़ी वैश्विक मांग, पिछले साल 26 करोड़ किलोग्राम से ज्यादा का निर्यात हुआ। अमेरिकी बाजार में ट्रंप की नीतियों का दिखा असर, कई बड़ी कंपनियों के शेयर्स गिरावट के साथ बंद हुए। पर्यटकों से फिर से गुलजार हुए गोवा के बीच। पिछले 6 महीने में रिकॉर्ड 54 लाख टूरिस्ट पहुंचे। रिलायंस इंडस्ट्री ने दर्ज किया अब तक का सबसे ऊंचा तिमाही मुनाफा, 78% उछाल के साथ 26,994 करोड़ रुपए का मुनाफा हासिल।